everyone, how are you? I hope all are good. You again welcome on your channel चौहान मैथ्स क्लासेस। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता लगा होगा कि आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की बात करने वाले हैं। यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलना चाहूँगा, जो आपका इस क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इस क्वेश्चन को करने का मतलब जो यहाँ पर दे रखा हुआ है, इस क्वेश्चन में जो उसने यहाँ पर क्वेश्चन हमसे किया है उसके आगे की बात भी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपसे वो ग्राफ ही बनवाएगा, यहाँ से आपको ट्राइंगल का जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी पूछेगा, और जो आपको ट्राइंगल बनना होगा उसका एरिया भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चन 1 है वहां पर 3 या 4 बातें पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन की हम 6 की बात करेंगे, जो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कोई लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, उस लीनियर इक्वेशन से हमें कुछ दूसरी इक्वेशन बनानी है जो जियोमेट्रिकली इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशंस को फॉलो करती हो। सो इक्वेशन क्या है पहले वो देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन दे रखा हुआ है, इक्वेशन इज 2x + 3y 2x + 3y - 8 = 0। अब ये जो इक्वेशन दे रखी है, उन्होंने हम कंडीशन पूछी है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो ज्योमेट्रिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन को फॉलो करती हो। सो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, तो फॉर हम राइट करेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशन इज a1/a2 = नॉट b1/b2। मतलब हमारी जो भी इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल में, वो कंडीशन इस रूल को फॉलो करती होगी। तो इक्वेशन हमें अपने आप से बनानी है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके आंसर हैं वो वेरी कर सकते हैं, मीन आपके आंसर में भी डिफरेंट हो सकते हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई हमें a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू सेम नहीं लानी है, तो कुल मिला के हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो इक्वेशन में भी एज इक्वेशन क्या हो सकती है, यहाँ पर वैल्यू दोनों की इक्वल ना है, रेशियो इक्वल ना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो x के साथ 2 कोफिशिएंट है, x के साथ मैंने यहाँ पर 3x का कर दिया, ठीक है। जो y वाला कोफिशिएंट था वो मैंने x के साथ कर दिया, प्लस जो y के साथ कोफिशिएंट था, मतलब अब उसको हम रिप्लेस कर देंगे x वाले कोफिशिएंट के मीन। इसका मतलब क्या हो गया 2y और -8 = 0, क्योंकि c वाले पार्ट की इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन में कोई भी यूज नहीं है। तो समझ में आ गया। तो इक्वेशन में भी एस 3x + 2y - 8, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, एक इज इक्वेशन फर्स्ट और ये जो इक्वेशन सेकंड हमने ड्रॉ की है या बनाई है, वो और फर्स्ट इक्वेशन में आपको किस कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, वो a1/a2 = नॉट b1/b2 कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। समझ में आ गया। अच्छा सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर पैरेलल लाइन, फॉर पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन कंडीशन क्या है, फॉर पैरेलल लाइन a1/a2 = b1/b2 बट नॉट = c1/c2। अगर इस कंडीशन को कोई भी इक्वेशन फॉलो कर रहा होगा तो वो क्या होंगे, दोनों पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होगा, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन विल बी पैरेलल लाइन। क्लियर। सो हाउ वी कैन राइट, अब यहाँ पर रेशियो इक्वल लाना है, तो रेशियो इक्वल लाने के लिए बेटर वे है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या 4 के साथ। जब 2 में 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन में भी एज 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वेशन फर्स्ट में, तो दैट विल बी 4x + 3 × 2 = 6y माइनस, अब यहाँ पर क्योंकि C1 और C2 इक्वल नहीं आना चाहिए, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हम कुछ भी राइट कर देते हैं, लाइक 9 राइट कर दिए, क्योंकि 8/9 कभी भी एक दूसरे के यहाँ पर जो हमारे A और B वाले पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं बनने पाएंगे। तो 4x + 6y - 9 = 0। तो ये आपकी किसके लिए कंडीशन हो गई, ये हो गई आपकी
पैरेलल कंडीशन के लिए। अगर आप चेक करोगे, जैसे अगर मैं चेक करके दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है 4, B1 की वैल्यू कितनी है भाई 3 एंड B2 की वैल्यू 6। तो रेशियो भी इक्वल है ना, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। और C की बात करेंगे तो C इज देयर -8 upon and here also -9 can be cancelled, so it is 8/9 mean they are not equal। समझ में आ गया ना, इस तरह से पैरेलल कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। अब बात करेंगे इसके लास्ट पार्ट की, जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछ रहे हैं कोइंसिडेंट लाइन। सो कोइंसिडेंट लाइन क्या होते हैं तो ये समझ में आएगा, इसको अब मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन की। तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, जैसे कि पैरेलल लाइन में जो लास्ट वाला C1/C2 वाला रेशियो था वो इक्वल नहीं होता है। सो कोइंसिडेंट लाइन में सभी रेशियोज इक्वल होते हैं। सो इट इज कोइंसिडेंट लाइन। सो कोइंसिडेंट लाइन, दिस इज A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। क्लियर। सो जैसे कि यहाँ पर हमने A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल था, तो यहाँ भी इक्वल है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर जो x और y वाले कोफिशिएंट थे, मीन जो टर्म्स थे, वो हम ऐसे ही राइट कर सकते हैं। तो इक्वेशन में भी एज, सो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2x, मीन हियर वी कैन राइट 4x प्लस 3 2 6y minus 8 2 16 is equals to 0. So this equation will be follow the rule of coincident line. तो ये क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका सोल्यूशन था। तो स्टार्टिंग में मैंने ही बताया था कि जो इसके आंसर है, मेन इक्वेशंस है, ये वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। मीन हो सकता है आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 का मल्टीपल लेकर आप हो सकता है यहाँ पे 3 या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको इक्वेशन मिलेगी, लेकिन वो सभी इन कंडीशंस को, जो गिवन कंडीशन है, उनको फॉलो कर रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इक्वेशन, मीन देयर आर 2 इक्वेशन, we can say here parallel pair of linear equation into 2 variables is given. So first of all determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these line and the x-axis। मतलब जब हम इन दोनों लाइंस के लिए एक ग्राफ बनाएंगे तो वो जरूर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो ग्राफ पर ऑन एक्स एक्सिस एक ट्राइंगल बना रहे होंगे, तो उस ट्राइंगल के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट मीन जैसे कि अगर कुछ इस तरह से कोई एक्सिस पर हमारे ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पर उसके पास x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी। तो वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द कोऑर्डिनेट। इतना काम करते हैं कि पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो इक्वेशंस क्या है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास, x minus y plus 1 is equals to 0. It is first equation, and another equation we have 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. It is second equation. So first of all हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन बात करते हैं, दैट इज x minus y plus 1 is equals to 0। तो मैंने क्या बताया था, मैंने ही बताया रखा है कि जो आपका माइनस वाला टर्म है हम उसको सेकंड साइड पर ले जाते हैं। तो सेकंड साइड पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x plus 1 is equals to y। भाई इतनी इक्वेशन बन गई ना हमारे पास में। अब जब इतनी इक्वेशन बन गई तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y is equals to x plus 1। अब हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा जिसमें हम x और y की कम से कम 2 वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सो 2 वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है x और y की। जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर x की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 ले ली। कितनी ले ली, x की वैल्यू हमने 1 ले ली। तो जो y की वैल्यू आएगी y plus y 1 plus 1 is 2। इफ x वैल्यू इज 2 सो y वैल्यू विल बी 3। बहुत ही सिंपल ग्राफ था यहाँ पर। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। जो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो ग्राफ बनाना कोई भी ज्यादा टिपिकल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। तो ग्राफ
बना रहे हैं इसका 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो माइनस वाला टर्म है हम उसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर आपके पास दोनों चॉइस है, या तो आप x वाले पार्ट्स को यहाँ रहने दो और y को उधर ले जाते हैं। तो सबसे पहले मीन यहाँ पर 2y को ज्यादा बेटर है रखते हैं, तो यहाँ से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x। नाउ y इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड चला जाएगा, तो 12 माइनस 3x अपॉन 2। नाउ टेक अनदर बॉक्स एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ x y एट दिस टू वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर अब सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 2 ली, x वैल्यू इज 2, 2 3 is 6, 12 minus 6 means 6 and 6 upon 2 is 3। समझ में आ गया होगा। when अगर मैं बात करूं, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊं, when x is equals to 2, so y is equals to how much, 12 minus 3 multiply with 2 upon 2, so 12 minus 3 to just 6 upon 2, 12 minus 6 upon 12 minus 6 is 6 upon 2, it is equals to 3। समझ में आ गया ना। इसको जरूरी नहीं कि हम इसको इस तरह से कर दिखाएं, हम डायरेक्ट वहां पर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अब हम इसकी वैल्यू सपोज 3 लेते हैं, तो 3 3 जब 9 होता है और 12 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका 3 रह जाएगा, और दैट इज 3 अपॉन 2, जो कि आपका एक रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर तो है बट वो अपॉन की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नेचुरल नंबर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो हमारा भी नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो सबसे बेटर यही है कि x की वैल्यू 0 ले ली, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 इज 6। क्लियर, ये इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस के लिए आ जाती है। अब हम फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो x वैल्यू इज 1 एंड y वैल्यू इज 2। ऑन x एक्सिस दिस इज x एक्सिस and this is y axis. So for x value 1 and y value is 2, so here clear, this is coordinate, हम इसको लेट कर लिए, this is a coordinate। ठीक है, so and x value is 2 and y value is 3, so this is 2 and y value is 3, so basically this is b code। सो अब हम ये जो लाइन जहां से भी पास हो रही है उसके लिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है आपका, ये आपका कोऑर्डिनेट -1 से होकर जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा था। अब सेकेंड इक्वेशन में देखें तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। भाई x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, अगेन जो आपका यहाँ पर जो बन रहा है ये b, ये आपका एक कॉमन कोऑर्डिनेट बन रहा है। कैसा बन रहा है, कॉमन कोऑर्डिनेट बन रहा है, क्योंकि यहाँ भी 2,3 है और यहाँ भी 2,3 है। सेकंड की बात करें, ऑन द x एक्सिस 0 एंड y एक्सिस 6, सो वेयर दिस इज। तो अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों से जाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपका कुछ इस तरह से पास हो रहा है। ठीक है, एटलीस्ट ये 4 से होकर जा रहा है। कहां से होकर जा रहा है, 4 से होकर जा रहा है। तो आप देख रहे होगे कि जो ये वाला इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर सेकंड की बात कर रहा है। तो यहां से अगर देखा जाए तो इन दोनों ने बी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो अब बेसिकली यहाँ पर जो आपका, अगर मैं नाम देना चाहूँ तो यहाँ से नाम दूँ पी बी एंड सी। पी बी सी एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो एक्स एक्सिस पे बन रहा है। कौन सा एक्सिस पे बन रहा है, तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है हमारे पास PBC। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने, भाई कोऑर्डिनेट बताने के लिए यहाँ पर जो B है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2,3। जो ये कोऑर्डिनेट है यहाँ पर C कोऑर्डिनेट है, तो C कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा C पॉइंट पर वो कितना होगा, भाई एक्स एक्सिस पर तो ये 4 है और वाई एक्सिस पे कितना है 0, इट इज 4,0। अब बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस 0, सो हियर आई कैन राइट -1,0। तो इस तरह से जो ट्रायंगल बना, इन ट्रायंगल PBC कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल्स टू -1,0 -1,0, कोऑर्डिनेट B is 2,3
एंड सी आर 4,0। इस तरह से हमें जो क्वेश्चन में उसने पूछा था कि जो ट्रायंगल बनेगा हमें उसको शो करना होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स को शो करना होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, पीबीसी, और उनके कोऑर्डिनेट इस तरह से आ गए। हम चाहें तो इसको बता भी सकते हैं कुछ इस तरह से कि ये जो हमारा एक ग्राफ पर ट्रायंगल बना ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर? उसने पॉइंट हमसे पूछे वो हमें डिस्क्राइब कर दिए, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ से एक एडिशनल पॉइंट निकल कर आता है। एडिशनल पॉइंट इस क्वेश्चन में ये निकल कर आता है कि वो हमसे पूछने लगे कि बताइए भाई फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल बना दैट इज पीबीसी, कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होगा। अब जब ट्राइंगल इस तरह से बन जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत ही आसान काम होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक तरह से ये डिस्टेंस है वो यूनिट पर हमें पता होती है कि इतने यूनिट है, यानी कि 1 2 3 4 5 यूनिट है, और इसको हम परपेंडिकुलर भी पता कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है अभी एरिया निकालने का? एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं बात करूं पीबीसी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस इंटू हाइट अगर मैं बात करूं हाफ इंटू बेस, तो आपको क्या करना है, जो ट्राइंगल का बेस है पीसी, भाई ट्राइंगल का बेस क्या है आपके पास, मैं यहां लिखना चाहूं ट्राइंगल का बेस है हमारे पास पीसी, और जो हाइट है वो क्या है आपके पास, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास कोई परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम उस डिस्टेंस को डायरेक्ट भी यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो पीसी की बात करें भाई ये क्या है 0,0, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट और है। ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आपने यहाँ पर माइनस के साथ नहीं लेना है, इसका मतलब ये भी एक यूनिट है। तो 1 यूनिट एंड 4 यूनिट कुल मिला के कितना बन जाता है 5 यूनिट, यानी कि जो बेस है आपका वो कितना है 5 यूनिट का। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पर जो हाइट निकल कर आती है, जो हाइट है वो देखो आप जो बी कोऑर्डिनेट है वो किसके साथ यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, बाई एक्सिस पर 3 के साथ ज्वाइन हो रहा है। मतलब जो बाई एक्सिस है यहाँ पर अगर यहाँ से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, बट यहाँ पर एक दूसरे को जो एक्सिस होते हैं वो परपेंडिकुलरली कट करते हैं। इसका मतलब जो बाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है, यानी जो बाई एक्सिस पर लेंथ है कोऑर्डिनेट बी की, वो उसकी क्या कहलाएगी, उसकी हाइट कहलाएगी। मीन हाइट इज देयर 3। कितनी भी हाइट है वहां पर 3 हाइट है। तो अगर मैं बात करूं तो 5 3 15 अपॉन 2 कट करते हैं तो इट इज 7.5 यूनिट स्क्वायर। समझ में आ गया? उसका एरिया हमने यहाँ से पता कर लिया। तो ये बेसिकली क्वेश्चन था जो आपका बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एडिशनल क्वेश्चन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर चैनल पर बने रहें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी के साथ मिलते रहे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी यहाँ पर डेली अपडेट लेते रहें। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस